आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ भी तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अज़ीज़ान वक़ार, आपके सामने अभी बेहतरीन अंदाज में हमारे ख़तीब इमाम, साबिक़ ख़तीब इमाम बेहतरीन अंदाज में बयान कर रहे थे, और यकीनन इनकी बातों पर अमल करने की ज़रूरत है। हम सब कुछ हैं, अफ़गान हैं, अपने आप को कहलाने के लिए हिंदुस्तान पाकिस्तान सब कुछ हैं, लेकिन ये भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम मुसलमान हैं कि नहीं। अपने दामन में झांक कर देखने की ज़रूरत है। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, खुदा की कसम, अगर मैदान महशर में उन छोटे छोटे मुजाहिदों ने हमसे पूछ दिया कि ये बताओ जब मेरे नबी की शरीयत की बात आई थी, जब कुरान की बात आई थी, तो हम लोगों ने तो अपनी गर्दनें तक कटा दी थी, ये बताओ तुम क्या करके आए हो। आज हमारी मस्जिदें खाली पड़ी हुई है, आज मस्जिदें वीरान नजर आती है, मस्जिदों में सजदा करने वाले नजर नहीं आते हैं। आपको क्या लगता है ये मस्जिदें क़यामत के दिन आपसे सवाल नहीं करेंगी? इन मस्जिदों को भी लाया जाएगा और ये मस्जिदें आपके खिलाफ शिकायत करेंगी। उस वक्त बचाने वाला कोई नहीं होगा। और अगर आपको अपनी ताकत पे ज्यादा घमंड हो रहा होगा, अगर आपको अपनी दौलत पे ज्यादा आप नाज कर रहे होंगे, तो एक मर्तबा कब्रिस्तान की तरफ चले जाइएगा और उन मट्टी के नीचे दबे हुए मुर्दों से जाकर के आप सवाल कीजिएगा कि बताओ तुम्हारा भी एक दौर रहा था, तुम्हारा भी एक वक्त था जब तुम भी रास्ते से गुजरा करते थे तो लोग तुम्हें देख करके सलामी ठोका करते थे, रास्ते खाली कर दिया करते थे। आज बताओ कब्र में तुम्हारे साथ क्या मामलात हुए हैं। तो उन कब्र के अंदर दबे हुए मुर्दों की जुबान हाल से ये आवाज आएगी, ओ लोगों हम तो कब्र के अंदर दफना दिए गए हैं, लेकिन अभी तुम्हारे पास वक्त है अपनी जिंदगी में कुछ करके चले आना। जब इस कब्र के अंदर आना तो अपने साथ नमाज का तोहफा लेते आना, जब इस कब्र के अंदर आना तो अपने साथ रोजे के तोहफे भी साथ में लेते आना, अपने साथ आना तो कुरान की तिलावत को भी साथ में लेकर के आना। ओ साहिबो, हमने अपनी आंखों से देखा है जब कब्र के अंदर मुर्दों को डाला जाता है तो अपना बेटा खड़ा होकर के कहता है यहाँ पर सुराख नजर आ रहा है, इसको भी बंद किया जाए, यहाँ पर सुराख नजर आ रहा है, इसको भी बंद किया जाए, यहाँ से जगह नजर आ रही है, इसको भी बंद किया जाए। अपने लोग आपको कब्र की तारीकी में छोड़ करके अपने घर की रोशनी में आ जाएंगे। उस वक्त अगर आपके साथ कुरान की तिलावत की रोशनी होगी, अगर नमाज की बरकतें आपके साथ होंगी, तो आप कब्र से पुकार करके कहेंगे, ओ लोगों मेरे रिश्तेदारों, तुम्हें दुनिया की रोशनी मुबारक हो, हमें अपने साथ रहने के लिए, हमें कब्र में रहने के लिए कुरान की रोशनी ही काफी है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। ये माइक को क्या हो गया, माइक सही करो जी। जब जाएं आप कब्र के अंदर तो अपने साथ कुछ लेकर के जाइए, समझ रहे हैं, वरना कोई साथ में जाने वाला नहीं है आपके साथ कब्र के अंदर, नहीं है आपके साथ कब्र के अंदर कोई जाने वाला नहीं है। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को आज के दौर में भी मस्जिद के अंदर दाखिल हुए हैं तो तेवर उनका देखिए, खुदा की कसम तेवर नवाबों वाले लेकर मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, कॉलर बिल्कुल खड़ा का खड़ा है, वो कॉलर भी झुकाने को तैयार नहीं होते हैं, सीने तक बटन खुला हुआ है। वो नादान, तुमने अपनी शरीयत को एक मर्तबा खोल कर क्यों नहीं देखा? तुम्हें नबी की सुन्नत को एक मर्तबा पढ़ना चाहिए था कि हमारी शरीयत ने क्या हमें बताया है। अगर तू अपने नबी की सुन्नतों को पढ़ा होता तो कॉलर भी नीचे करके मस्जिद के अंदर दाखिल होता। जब तू मस्जिद के अंदर आता तो एक मर्तबा अपने खुले हुए बटन की तरफ नजर डालता तो तू अपने बटन को भी बंद करके आता। और जो लोग मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं और वो नवाबों वाले तेवर लेकर के मस्जिद के अंदर आते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से
से फरमाता है, ओ फरिश्तों जाकर इस इंसान को बता देना कि अगर ये अपनी तेवर दिखाने के लिए मेरे पास आया है, अगर मेरे घर में ये अपनी तेवर दिखाने के लिए आया है, तो मुझे इसकी इबादत की कोई जरूरत नहीं है। और इसे ये भी जाके बता देना कि इसे उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक दुनिया में जलील नहीं कर दूंगा। इसलिए मस्जिद के अंदर आया करे तो नवाब बन करके ना आया करे, अपनी नवाबी को मस्जिद के गेट पर छोड़ करके आया करे और खुदा का बंदा बन करके मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ करे। यह समझ में आना चाहिए कि हम दुनियादार को दिखाने के लिए नहीं आए हैं, अपने परवरदिगार को राजी करने के लिए आए हैं। अरे एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इस हाल में आप मस्जिद के अंदर आए तब जाकर के नमाज आपकी कबूल होगी। आपको क्या लगता है? रब को सजदे करने के लिए, रब की इबादतें करने के लिए कायनात काफ़ी है। ये तो रब का बड़ा एहसान है कि उसने हमें इस काबिल बना दिया कि हमारे मुंह में ज़ुबान डाल दी, हम अल्लाह अल्लाह कर लेते हैं। ये उसका एहसान है, वरना हमें जानवरों में भी पैदा कर सकता था वो। अपने किरदार को बदलिए आप। और अभी आपके सामने रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना आ रहा है, आप देखेंगे इस महीने के अंदर भी तो काफ़ी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे सड़कों पे बैठे हुए, जिन्हें अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह तो होती नहीं है, अपने साथ साथ कई लोगों को साथ में लेकर के मरते भी हैं वो। आप देखिए आज के दौर में ऐसे ऐसे हादसे हो रहे हैं, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं कि चेहरे समझ में नहीं आते कि ये मुसलमान का चेहरा है या गैर मुस्लिम का चेहरा है। इस तरह से ना चला करें। मेरे नौजवानों, कौम के नौजवानों, ख़ास तौर से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप मेरी गुफ्तगू ये आपसे हो, क्योंकि जो अब नस्लें चलने वाली है ये नस्लें आपको देखकर परवान चढ़ेगी। अगर आपने अपने आप को सुधार लिया तो आपको देख करके आपका बेटा सुधरता हुआ नज़र आएगा, उसको देख करके उसका बेटा सुधरता हुआ नज़र आएगा। जो ये हमारे बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी जितनी थी गुजार ली है, इन्होंने अपनी औलादों को जो सिखाना था सिखा दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी औलाद को क्या सिखा करके जाएंगे। और एक बात कान खोल करके आप मेरी सुन लीजिए, मजहब इस्लाम घरों में सोने की वजह से हम तक नहीं पहुंचा है। मजहब इस्लाम की तारीख को उठा करके देखिए। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो को जब मक्के के बाजारों में जो है घसीटा जाता, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो को दहकते हुए अंगारों पे लिटाया जाता था। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो के गर्दन में पट्टे डाल करके दिन भर बच्चों के हवाले कर दिया जाता। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हो के सीने पर चट्टान रख दिया जाता। जुर्म उनका कुछ नहीं था, उन्होंने किसी की जमीन नहीं लूटी थी, उन्होंने किसी का खेत नहीं जोता था। उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि उन्होंने नबी का कलमा पढ़ लिया था। नबी का कलमा पढ़ने का आपने इतना चुकाया है। अजीजाने वकार, एक बात मैं आपके सामने अर्ज कर दूं, आप इसे सुन करके अंदाजा लगा लीजिएगा। जब हजरत बिलाल ने मेरे नबी का कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ना था, उमैया बिन खलफ हजरत बिलाल का आका है। उमैया बिन खलफ को जब पता चला कि बिलाल ने नबी का कलमा पढ़ लिया है, हजरत बिलाल बैठ करके ऊंट चरा रहे थे अपने आका उमैया बिन खलफ के जंगल में, और जुबान पर या नबी के तराने हैं, जुबान पर या अल्लाह के नगमे हैं। उमैया बिन खलफ गुजर करके जा रहा था, उसके कानों तक जब मेरे नबी की आवाज आई है जुबान से हजरत बिलाल की, आया है दौड़ करके। आने के बाद उसने हजरत बिलाल के गिरेबान को पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा था, बिलाल जरा ये बता तूने किसका नाम ले लिया है। हजरत बिलाल ने कहा कि सुन ले उमैया, जब तूने सुन ही लिया है तो आज ये बिलाल ऐलान करता है कि मैंने नबी का कलमा पढ़ लिया है, और उनके हाथ पर हाथ दे करके मैंने ये वादा भी किया है कि जब तक जिस्म के अंदर जान रहेगी सब कुछ देना गवारा है, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान देना गवारा नहीं है। उमैया बिन खलफ ने जब इतना सुना, उसका तेवर बदला है, हजरत बिलाल को मारना शुरू किया है, हजरत बिलाल को मारता जा रहा है। हजरत बिलाल की जुबान पर या नबी के तराने हैं, हजरत बिलाल को मारता जा रहा है। या रसूल के नगमे हजरत बिलाल की जुबान पर है। जब उमैया बिन खलफ मारते मारते थक गया तो मारने के बाद कहा था, ओ बिलाल जरा ये बता तुझ पर मार का असर क्यों नहीं होता है। तो हजरत बिलाल ने कहा था, उमैया अरे कान खोल कर
کر کے سن لے، تیری حکومت بلال کے جسم پر چلا کرتی ہے اور بلال کے دل پر حکومت مدینے کے تاجدار کی چلا کرتی ہے۔ امیہ بن خلف نے پوچھا تھا کہنا کیا چاہتا ہے، تو حضرت بلال نے کہا تھا کہ جان دینا گوارا ہے لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان دینا گوارا نہیں ہے۔ اسی کو جب بریلی کے امام نے دیکھا تھا تو اس انداز میں کہا تھا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، ارے دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس کی بڑی قیمت چکائی ہے۔ ذرا ایک مرتبہ آپ اپنی تاریخ کو پلٹ کر کے تو دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ ہمیں آج کچھ نہیں کرنا ہے، آپ اپنی مسجدوں کو آباد کیجئے، اپنے مدرسوں کو آپ بھریے۔ سمجھ رہے ہیں دینی تعلیم کی بہت سخت ضرورت ہے۔ آج ہمارے کچھ لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو اپنے بیٹوں کو پڑھا دیا، اپنے بیٹوں کو تیار کیا، اس کے بعد کہتے ہیں سڑکوں پہ کھڑے ہو کر کہ اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب پوچھا گیا کہ یہ جملہ آپ نے کیوں بولا؟ میرا ایک بیٹا انجینئر بن گیا ہے، میرا ایک بیٹا ڈاکٹر بن گیا ہے، میرا ایک بیٹا پروفیسر بن گیا ہے۔ جب اس باپ سے یہ پوچھا گیا ذرا یہ بتا کیا تو نے اپنے کسی بیٹے کو قرآن کا قاری بنایا ہے کہ نہیں، حافظ قرآن بنایا ہے کہ نہیں؟ اس باپ نے کہا یہ بنا کر کے کیا ملے گا؟ میرا بیٹا اگر حافظ قرآن بن گیا، اگر میرا بیٹا قاری قرآن بن گیا تو مہینے میں 7,000 روپے 10,000 روپے تنخواہ ملنے والی ہے، اس سے میرے بیٹے کا گزارا کیا ہوگا؟ ارے تمہارے بیٹے کا گزارا جیسے تیسے ہونا تھا وہ تو ہو ہی جاتا، لیکن تو نے اپنا گزارا قبر میں جو کرنا ہے اس کے لیے دنیا میں کوئی تیاری تو نے کیوں نہ کی؟ اگر تیرا بیٹا پروفیسر بنے گا، اگر تیرا بیٹا ڈاکٹر ہوگا، اگر تیرا بیٹا انجینئر ہوگا، کل کو جب تمہارا انتقال ہوگا، تمہارا جنازہ رکھا رہے گا، میں مانتا ہوں پیر صاحب کو بلا لے گا، میں مانتا ہوں قاری صاحب کو بلا لے گا، میں مانتا ہوں عالم دین کو بلا لے گا، میں یہ بھی مانتا ہوں کسی مفتی کو بلا لے گا پیسہ دے کر کے، لیکن ایک بات کا یہ بھی جواب دیجئے، کیا بیٹے کے دل میں اللہ نے جو محبت باپ کے لیے ڈالی ہے وہ کسی پیر کے دل میں محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ ہرگز محبت وہ پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ جو بیٹے کے دل میں باپ کے لیے محبت ہوگی وہ کسی عالم کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے؟ ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی مفتی مصلح امامت پہ کھڑا ہوگا اور ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے گا تو مفتی یہی کہے گا پروردگار یہ میرے ساتھ زندگی میں بڑا اچھا سلوک کرتے تھے، اسے بخش دینا۔ یہ جو سامنے لیٹا ہوا ہے یہ میرا دوست تھا، میرے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا، یا رب العالمین ان کی مغفرت فرما دینا۔ لیکن ان کے بجائے اگر آپ کا جگر کا ٹکڑا، اگر آپ کا بیٹا مصلح امامت پہ کھڑا ہوگا، اگر آپ کا خون مصلح امامت پہ کھڑا ہوگا، ہاتھ جب خدا کی بارگاہ میں اٹھائے گا تو صرف ہاتھ نہیں اٹھائے گا، ادھر ہاتھ اٹھتے جائیں گے، ادھر اس کے آنسو بہتے جائیں گے، اور آنسو بہنے کے بعد اگر بیٹے نے اتنا کہہ دیا پروردگار یہ جو سامنے لیٹا ہوا ہے یہ صرف میرا باپ نہیں تھا، میرے ہر سکھ دکھ کا ساتھی بھی لیٹا ہوا ہے، اے پروردگار یہ جنازے میں وہ لیٹا ہوا ہے جب میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے مدرسے کے اندر جایا کرتا تھا، یہ ایک روٹی کم کھایا کرتا تھا لیکن میرا پورا انتظام کر کے دیتا تھا۔ اگر بیٹے نے رو کر کے خدا کی بارگاہ میں اتنی دعا کر دی اس کے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ آپ پر رحمتوں کا نزول کر چکا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم کہاں ہیں؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دیا جی، انجینئر بنا دیا، اب ہم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں یہ نہیں کہتا، میں دنیاوی تعلیم کے مخالف ہرگز نہیں ہوں، آپ کیجئے، ڈاکٹر بھی بنائیے، انجینئر بھی بنائیے، پروفیسر سب کچھ بنائیے آپ، لیکن قرآن کا قاری بھی بنانا بہت ضروری ہے، حافظ قرآن بنانا بھی بہت ضروری ہے۔ کل آپ کا بیٹا محتاج نظر آئے گا، کیا ضرورت ہے، کیا اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ کوئی عالم اسے مل ہی جائیں گے وقت پہ؟ خدا کی قسم ہم نے ان گھروں کو بھی دیکھا ہے جن گھروں میں 10 لائٹیں تو نہیں لگی رہتی ہے، ہم نے ان گھروں کو بھی دیکھا ہے کہ جن کی جھونپڑی جو ہے کہ جگہ جگہ سے سوراخ ملتی ہوئی نظر آتی ہے، جھونپڑی میں جگہ جگہ سے پانی ٹپکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جب ایسا بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے، جب ایسا بیٹا قاری قرآن ہوتا ہے، ماں کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، جب ماں کی یاد ستاتی ہے تو اس کے سینے میں جو قرآن ہے وہ اچھی طرح سے وضو بناتا ہے، وضو بنانے کے بعد قرآن مقدس کو اتارتا ہے اور قرآن پڑھنا شروع کرتا ہے، ادھر قرآن کی تلاوت کرتا
बढ़ता जाता है। कुरान की तिलावत के बाद मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दिल से दुरूद पढ़ता है और दुरूद पढ़ करके जब वो हाथ खुदा की बारगाह में उठते हैं, बेटा जब दुआ करना शुरू करता है तो हाथ नीचे बाद में आते हैं, अल्लाह उनके माँ बाप के कब्रों को ठंडा फरमा देता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने आप को तो एक मर्तबा पहचाने। आप सब कुछ बनाइए, आप इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, आपको जो बनाना है आप अपनी औलाद को बनाइए। ये दुनियावी तालीम भी बहुत ज़रूरी है, इससे कोई पीछे कदम नहीं हटा सकता है, लेकिन सबसे पहले कुरान का कारी बनाना बहुत ज़रूरी है, कुरान का हाफिज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। इतना तो आप उसको सिखा दीजिए कि ज़िंदगी में उसके सामने जो भी मसाइल पेश आए, बहुत सारे ऐसे आप देखे जा कर के अस्पतालों को, खुदा की कसम एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने जो आप जाकर के अस्पतालों के गेट पर जाकर के देखें, अस्पतालों के अंदर आप जाकर के देखें, खुदा की कसम बेड पर ऐसे ऐसे लेटे हुए लोग आपको मिलेंगे जिनके बारे में आप मालूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी कई बीघे में जमीन फैली हुई है, फला जगह रोड के किनारे इनकी आलीशान इमारत खड़ी है, फला जगह पे इनकी बिल्डिंगें बनी हुई है, लेकिन आज बेड पर वो इस तरह पड़े हुए लावारिस की तरह कि आज वो खुद से खा नहीं सकते हैं, वो आज खुद से पी नहीं सकते हैं, मुंह में ऑक्सीजन लगा हुआ है, उसी के जरिए इनकी जिंदगी चल रही है। लोग जब उनसे मुलाकात करने के लिए जाते हैं, बेटा मुलाकात करने के लिए गया, हाथ में उसने फल लिया है 2-2.5 किलो और मुलाकात करने के लिए चला गया, इधर दूसरा बेटा चला है, उसने भी हाथ में कोई चीज ली है और बाप से मुलाकात करने के लिए अस्पताल में गया है। एक मर्तबा जा करके उन बेड पर लेटे हुए लोगों से आप ये पूछिएगा कि जरा ये दिल से बताना, आज के दिन तुम्हें इन फलों की जरूरत है या किसी और चीज की जरूरत है, तो जो बेड पर लेटा हुआ इंसान होगा उसके दिल से ये आवाज आएगी, दिल पुकार करके कहेगा, ओ आने वाले, अरे हाथ में तू फल लेकर के आया है, हाथ में फल लाने से बेहतर ये था सूरह यासीन की तिलावत लेकर के आ गया होता, सूरह रहमान की तिलावत लेकर के आ गया होता। अगर तू कुरान की तिलावत लेकर के आ गया होता तो यहां पर सुकून के साथ मैं लेटा भी होता और सुकून के साथ मेरी रूह भी निकल जाती। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन आप देखें आज हालात ऐसे पड़ गए हैं कि आज मुसलमानों के बेड पर जो लिटाए गए हैं लोग, उनके नाम पर या उनके सामने उनकी औलाद सूरह यासीन की तिलावत तक नहीं कर सकती है। अगर मैं गलत बयान कर रहा हूं तो आप मुझे रोक सकते हैं। मैंने भी देखा है बहुत सारे मुआशरों को, और आज जो हमारा दौर चल रहा है, नई नौजवानों ऐसा नहीं करना है, और पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। जब आपको महसूस होने लगे कि नहीं हमें सीखना चाहिए, आप किसी भी उम्र में आ सकते हैं और किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। शेख सादी अलैहिर्रहमा ये बहुत बड़े आप जो है कि दानिश्वर गुजरे हैं अपने वक्त के, और आप एक समझ लीजिए कि बहुत बड़े तबीब भी थे। इन्होंने 40 साल की उम्र में इल्म सीखना शुरू किया था, 40 साल की उम्र में। उसके बाद इन्होंने किताब लिखी, गुलसिता बोस्ता जैसी अजीमुशान किताब लिख दी जो है फ़ारसी में। आज उसको पढ़ने पढ़ाने के लिए अच्छा इल्म होना चाहिए, तब जा कर के उन किताबों को कोई पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है। 40 साल में आपने इल्म सीखना शुरू किया था। तो अगर आप ना सीख पाए बचपन में किसी मजबूरी के तहत या किसी वजह से, तो आपके पास अभी भी वक्त है। आप घंटे 2 घंटे निकालें, अपने बिजनेस को नुकसान भी ना करें, उसी में से कुछ वक्त निकालें और जो ज़रूरी चीज़ है उनको सीखने की आप कोशिश कीजिए। सीखने की कोशिश कीजिए। आप कब्र की तैयारी आपको खुद करनी है। लोग नहीं जाते कब्रस्तानों पे, नहीं जाते। मुश्किल से 40 दिन बेटा जाएगा कब्र पर, 40 दिन मुश्किल से। और वो भी बहुत सारे बेटे ऐसे भी होते हैं जो 40 दिन भी लगातार माँ या बाप की कब्र पे नहीं जाते आज के दौर में। फिर कोई वहाँ आपको पूछने के लिए नहीं आएगा। बहुत सारी कब्रें रोती है, शिकवा करती है कि मेरे अपनों से जा कर के कह देना कि एक मर्तबा तो मेरी कब्र पे आ जाए। कोई नहीं जाएगा। वहाँ की तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी, वहाँ पे आपको लेटना है। समझ रहे हैं बात को। और रह गई बात कि आपकी गलत फहमी की, तो वो गलत फहमी उसी वक्त आपको समझ में आ जाएगी। इधर जिस्म से रूह निकलेगी, अपने लोग ही का आपके साथ जो व्यवहार नज़र आएगा, उस वक्त मुझे लगता है कि रूह कह रही होगी कि मुझे इस घर से जल्दी निकालो और मुझे ले जाकर कब्र के अंदर डालो। आज कोई
हमदर्द बनने को तैयार नहीं है, कोई अपना नहीं। आज भाई भाई का नहीं होता है, आज एक भाई दूसरे भाई की गर्दन काटने के लिए तैयार है। आपको लगता है कि आपके मरने के बाद ये आपकी कब्र पे हाज़िरी देंगे? नहीं, आपको अपनी कब्र की तैयारी खुद करनी है। मुसलमानों, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मोहम्मद। अभी 2 तकरीरें हुई, एक यहाँ मस्जिद में और गुज़श्ता रात वहाँ के मदरसे में तकरीरें हुई। नौजवानों ने, खुदा का फ़ज़ल है, इसमें हम लोगों का कोई कमाल नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें और मज़ीद हिदायत अता फ़रमाए। दिल खुश होता है। अब नौजवानों ने जो है कि इस मस्जिद की रौनकें बढ़ानी शुरू करी है। बहुत सारे वैसे चेहरों को मैंने देखा है जिन चेहरों को मैंने आज से 4 महीने तक जो मेरे हो गए आए हुए मैंने नहीं देखा था कभी, जुमा को छोड़ करके। लेकिन खुदा का फजल है 4 वक्त वो भी मस्जिद के अंदर आ रहे, जमात के साथ नमाज अदा कर रहे हैं, जमात के साथ। तो जो अभी भी पीछे रह गए हैं, आप लोगों से दिल से गुजारिश है कि आप आए मस्जिद के अंदर और जमात के साथ नमाज अदा करें। जमात के साथ आप जब नमाज पढ़ेंगे आपको 27 गुना ज़्यादा सवाब दिया जाएगा जमात के साथ नमाज पढ़ने से। इसलिए कोशिश कीजिए। और रह गई बात माँ बाप की, तो माँ बाप की ताज़ीम हर सूरत में औलाद पर वाजिब है। हर सूरत में माँ बाप की ताज़ीम से आप अगर पीछे हट गए तो फिर ये आप समझ लीजिए आपकी इबादतें भी तबाह बर्बाद हो सकती है। माँ बाप की ताज़ीम के बारे में मैं आपको ये बताऊं, मखदूम पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो, मखदूम पाक के वालिद का इंतकाल हो गया। उनके दिल में एक दिन ये बात आई कि मैं इल्म दीन हासिल करूँगा। आपने माँ से जाकर के इजाज़त तलब की, माँ मैं इल्म दीन हासिल करना चाहता हूँ। माँ ने इजाज़त नहीं दी। माँ ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें मदरसे में जाने की इजाज़त नहीं दे सकती, चूँकि शौहर का इंतकाल हो चुका था और ये बेटा अगर घर से बाहर चला जाता तो उनकी माँ को तन्हाई महसूस होती। इसलिए माँ ने कहा बेटे मैं तुम्हें अपने से जुदा नहीं कर सकती। मखदूम पाक ने बड़ी ज़िद की, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी माँ ने आपको इजाज़त नहीं दी। जब इजाज़त नहीं मिली आप मायूस हो गए। मायूस होकर के टहलते टहलते दरिया के किनारे टहलने के लिए आप निकले। जब टहल रहे थे दरिया के किनारे, इतने में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। हम आपने देखा मखदूम पाक बैठे हुए थे। हज़रत खिज़र ने आकर के पूछा, ओ बच्चे ज़रा ये बता तू मायूस क्यों नज़र आ रहा है? मखदूम पाक ने कहा कि आपको इससे क्या मतलब है, आप अपना काम कीजिए, मुझे अपनी हालत पे छोड़ दीजिए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा बता दे जो तुम्हारी परेशानी है, हो सकता है तुम्हारी परेशानी को मैं दूर कर दूं। तो मखदूम पाक ने कहा कि मेरे वालिद का इंतकाल पहले हो चुका है, मैंने अपनी माँ से इल्म दीन हासिल करने की इजाज़त चाही थी, लेकिन माँ ने मुझे इजाज़त ना दी। इसी सदमे में मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। जब हज़रत खिज़र ने इतना सुना तो हज़रत खिज़र ने कहा कि बाहर मदरसे में जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर रोज़ाना आ जाना, यहीं पर मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगा और मुझसे पढ़ करके तुम अपने घर चले जाना। लेकिन एक बात 2 बात तुम याद रखना, ये जो तुम मेरे पास पढ़ने के लिए आओगे ये पढ़ने की 2 शर्तें हैं। अगर उन दोनों शर्तों पर तुम बिल्कुल अमल पैरा रहोगे तभी मैं इल्म सिखा सकता हूँ। अगर दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त भी तुमने तोड़ दी तो फिर मैं इल्म सिखाने के लिए नहीं आऊँगा। मखदूम पाक ने कहा आप अपनी शर्तें बताइए। उनकी पहली शर्त ये थी कि ये बात हम दोनों के बीच रहनी चाहिए, मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूँ, तुम मुझसे पढ़ने आते हो, हम दोनों के अलावा किसी और को ये बात मालूम नहीं चलनी चाहिए। मखदूम पाक ने कहा ठीक है हुजूर, ये बात मेरे सीने के अंदर दफन हो जाएगी, आज के बाद से मैं किसी को नहीं बताऊंगा। दूसरी शर्त कौन सी है वो भी बता दीजिए। दूसरी शर्त हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये बताई कि तुम्हें पहले आना पड़ेगा, यानी तुम्हें पहले आकर के बैठकर इंतजार करना पड़ेगा, मैं बाद में आऊंगा। हजरत मखदूम पाक ने कहा यह भी शर्त मंजूर है। अब यह सिलसिला चलने लगा। रोजाना हजरत मखदूम
पाक आया करते, पहले बैठ करके इंतजार करते, बाद में हजरत खिज़र आते और तालीम दे करके चले जाते। जब रोजाना इस तरह से हजरत मखदूम पाक आने जाने लगे तो एक दिन माँ को शक हुआ कि एक ही वक्त में मेरा बेटा रोजाना कहाँ जाता है। माँ ने एक दिन पूछ ही दिया, वो बेटे मखदूम जरा ये तो बता, एक ही वक्त में तू रोजाना कहाँ आता जाता रहता है। मखदूम पाक ने पहले तो बात को छुपाया, क्योंकि उस्ताद के साथ ये शर्त लगाई गई थी कि ये बात हम दोनों को मालूम रहनी चाहिए, अगर किसी तीसरे को पता चल गई तो फिर पढ़ाने के लिए नहीं आऊंगा। तो ये शर्त उस्ताद ने रख दी थी। मखदूम पाक ने कहा था, अम्मी वैसे ही टहलने के लिए जाया करता हूँ। माँ ने कहा, नहीं तू मुझसे कोई बात छुपा रहा है, जो सच्ची बात है बेटे बता दे, तुझे मेरा वास्ता है। जब माँ ने अपना वास्ता दे दिया, मखदूम पाक को फिर बताना पड़ गया। मखदूम पाक ने कहा, ओ माँ, मैं जो रोजाना दरिया के किनारे जाया करता हूँ, हजरत खिज़र तशरीफ लाया करते हैं और मुझे दरिया के किनारे पढ़ाया करते हैं, इसीलिए मैं रोजाना जाया करता था। तो माँ ने सुनने के बाद कहा था कि बेटे तू ठीक तो बात है, तू रोजाना जा और पढ़ करके आ जाना। मखदूम पाक की आंखें बरसने लगी। मखदूम पाक ने रो करके कहा था, माँ आज के बाद से अब मेरे उस्ताद पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे, आज से मेरी पढ़ाई अब रोक दी जाएगी। माँ ने पूछा था, बेटे क्या कहना चाहता है? मखदूम पाक ने कहा था कि मेरे उस्ताद की शर्त ये थी कि ये बात हम दोनों के अलावा किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, लेकिन ये बात अब आपको मैंने बता दी है और ये शर्त टूट गई है, इसलिए अब मेरे उस्ताद पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। ये सुनना था। मखदूम पाक अपने कमरे में गए, लेकिन आपको क्या लगता है कि माँ के दिल को सुकून मिला होगा? माँ भी सो गई होगी। नौजवानों नहीं, जब पूरी कायनात सोती रहती है तो अकेली माँ दुआ करने के लिए बैठा करती है। माँ के दुआ का कोई टाइम नहीं होता है। अगर सुबह वक्त मिले, सुबह को भी माँ दुआ करती है, अगर शाम को वक्त मिल जाए उस वक्त भी अपने आंचल को उठा दिया करती है। मखदूम पाक अपने कमरे के अंदर है, इधर माँ ने अपने आंचल को खुदा की बारगाह में उठा दिया। और क्या होना था? इधर माँ के आंचल को उठना था। गैब से ये आवाज आती है कि माँ की दुआ की बदौलत मैंने जितना इल्म सिखाना था मखदूम को, एक ही दिन में उतनी तमाम इल्म अता कर दी गई है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये माँ ये माँ हुआ करती है। माँ की दुआ की बदौलत अब देखिए अगला दिन आया तो मखदूम पाक ने सोचा कि जहाँ पे उस्ताद पढ़ाते थे अब तो पढ़ाने के लिए आएंगे नहीं, लेकिन चलो उस जगह को कम से कम देख लूँ चल के जहाँ पे मेरे उस्ताद बैठा के मुझे पढ़ाते थे। टहलते टहलते आए, आप लेट से आए, आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, मेरे पहुँचने से पहले मेरे उस्ताद वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम रोज़ाना बाद में आते थे, लेकिन आज इनके पहुंचने से पहले वहां पे तशरीफ ला चुके हैं। मखदूम पाक ने जब इतना देखा, आपने देखने के बाद कहा, हुजूर ये क्या हो रहा है? आपने तो ये शर्त लगाई थी कि अगर मैंने किसी को बता दी तो आप मुझे पढ़ाने के लिए नहीं आएंगे। तो हज़रत खिज़र ने कहा कि वो मैंने शर्त लगाई थी, लेकिन जब तेरी माँ ने दुआ कर दी खुदा की बारगाह में, अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दे करके भेजा है कि अब रोज़ाना तुम्हें पढ़ने आने की ज़रूरत नहीं है, जितना इल्म तुम्हें सीखना था आ मेरे सीने से लग जा, और आज जितना इल्म चाहिए मेरे सीने से लग कर ले करके तू वापस चला जा। ये माँ की दुआ हुआ करती है। इसलिए माँ की ताज़ीम बहुत ज़रूरी है, माँ का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, बाप की ताज़ीम बहुत ज़रूरी है। और ये इंसान सीखेगा कब? जब इल्म दीन से जुड़ेगा। तब इल्म दीन से जुड़ेगा, उसे मालूम रहेगा कि माँ की ताज़ीम क्या है, बाप का अदब क्या है, बाप का मकाम क्या है। ये क़िस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ ये आगाज़ बाब था। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग।